हाय गाइस, अगर आप भी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को लेना चाहते हैं और अनलिमिटेड मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। बाकी अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो मैं आपको बताऊंगा कुछ भी नहीं है, तो पूरा प्रोसेस हम आपको करके देते हैं। अगर अभी तक आप थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस रहते हैं जैसे बॉट मास्टर, WA सेंडर या व्हाट्सएप CRM, ऐसी थर्ड पार्टी व्हाट्सएप एपीआई पर बनी हुई एप्लीकेशंस का आप अगर यूज़ कर रहे हैं और आपका अकाउंट बार बार ब्लॉक हो जा रहा है, लेकिन आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए व्हाट्सएप पर मार्केटिंग करनी है, लाखों में मैसेजेस सेंड करने हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होती है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। क्योंकि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से आप ज़्यादा मैसेज नहीं सेंड कर सकते हैं, लिमिटेड मैसेज ही सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो नंबर है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नोट डाउन मैंने किया हुआ है। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए आपको सबसे पहले एक फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास में पहले से कोई फेसबुक अकाउंट है तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के लिए मेरा एक अलग से ही फेसबुक अकाउंट हो तो आप एक अलग से भी फेसबुक अकाउंट नया क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें अपनी कुछ आइडेंटिटी बिजनेस की गवर्नमेंट आईडीज़ और कुछ चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद हमें अपने बिजनेस को वेरीफाई कराना होता है फेसबुक मेटा से, तभी हमें व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई मिलता है। तो ठीक है, सबसे पहले हमारा अकाउंट हो गया, उसके बाद बिजनेस को वेरीफाई कराना होता है। तो वेरीफाई कराने के लिए हमें चाहिए होता है MSME या GST सर्टिफिकेट में से कोई एक सर्टिफिकेट, या तो आपके पास में MSME हो या GST हो, कोई एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आपके पास में नहीं है तो डोंट वरी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद एक वेबसाइट चाहिए होती है। वेबसाइट का ये ध्यान रखना है, वेबसाइट का जो भी डोमेन आपका होगा, जैसे मान लीजिए आपका जो बिजनेस है, बिजनेस का नाम है XYZ ट्रेडर्स, तो आपके डोमेन में जैसे डोमेन होता है google.com, उसमें उन वर्ड्स का इंक्लूड भी होना ज़रूरी है ताकि ये आइडेंटिटी की जाए कि जो ये डोमेन है ये स्पेसिफिक इसी बिजनेस के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये वेबसाइट जो है स्पेसिफिक इसी बिजनेस के लिए बनी हुई है, तो ये आइडेंटिफाई करता है फेसबुक मेटा। ठीक है, तो जैसे आपका बिजनेस का नाम XYZ ट्रेडर्स है तो आपका डोमेन कुछ ऐसा होना चाहिए XYZ ट्रेडर्स ABC.com, कुछ भी इंक्लूड भी कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं XYZ ट्रेडर्स ही हो, उसके बाद भी आप उसमें कुछ प्रीफिक्स या एंड में कुछ लगा सकते हैं। देखिए, जब हम व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का यूज़ करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उसका चार्ज भी मेटा डिडक्ट करता है आपके अकाउंट से, जिसके लिए आपको एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, वीज़ा या मास्टर का, और ये प्राइवेट बैंक का हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बैंक हैं उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड बहुत बार फेसबुक एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वीज़ा मास्टर ही चलेगा, रुपए या अदर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं चलता है। उसके बाद बात करते हैं चार्जेस की। तो चार्जेस में अगर आप यूटिलिटी मैसेज, केवल आपको किसी कुछ नंबर्स को आपको ओनली इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो मार्केटिंग का पर्पज नहीं है आपके मैसेज का, तो आपकी जो मैसेज टेम्पलेट है वो यूटिलिटी में पास हो जाती है और उसका चार्ज करता है 12.5 पैसा। मार्केटिंग मैसेज करते हो तो 86 पैसा। बहुत बार इन दोनों में कन्फ्यूज़ रहते हैं लोग। अगर आपका कोई भी डाउट है इन चीज़ों को लेकर के तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर ये जो यूटिलिटी और मार्केटिंग मैसेज कैसे होते हैं और कैसे इनका पैसा डिडक्ट होता है और आपका मैसेज कैसे यूटिलिटी में पास होगा, कैसे मार्केटिंग में पास होता है। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंटेशन हो गई और सभी नीड हो गई। अब बात करते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाई की। तो फेसबुक बिजनेस जब मैनेजर हम वेरीफाई करते हैं तो हमें सबसे पहले MSME सर्टिफिकेट की डिटेल देनी होती है और अपनी वेबसाइट देनी होती है। इन दोनों के बिहाफ पर ही मेटा हमारे अकाउंट को अप्रूव करता है। अकाउंट अप्रूव होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से आपके अकाउंट का स्टेटस शो होता है, वेरीफाइड आता है। अगर आपने पहले से बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है तो आप business.facebook.com ओपन करिए और वहाँ पे सेटिंग में जाइए। सेटिंग के बाद यहाँ सिक्योरिटी सेंटर में जाइए, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। अगर आपका अकाउंट वेरीफाई है तो ये दिखाई देगा, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। ये आपकी पहचान है वेरीफाई की। ठीक है, तो अकाउंट वेरीफाई होने के बाद जो आपको स्टार्टिंग में लिमिट मिलती है वो 250 मैसेज मिलती है फॉर 24 आवर, मतलब 24 घंटे में आप केवल 250 मैसेज ही सेंड कर सकते हैं। और ये लिमिट बढ़ करके 2000 हो जाती है, उसके बाद 10,000 हो जाती है, उसके बाद 1 लाख और उसके बाद ये अनलिमिटेड भी हो जाती है। लेकिन ये लिमिट कब ओपन होती है ये डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर। जब आपका अकाउंट फ्रेश होता है तो
आपका जो अकाउंट है वो फ्रेश है, इसलिए फेसबुक आपके अकाउंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। जब आप धीरे धीरे मैसेजेस करते हो, लोग आपको रिप्लाई करते हैं, कम ब्लॉक करते हैं, तो बहुत जल्दी वो आपके अकाउंट की जो लिमिट है वो 2000 कर देता है, और ये लिमिट आपकी 3 से 4 दिन में हो जाती है मैक्सिमम केसेस में। लेकिन अगर आपके अकाउंट पर बहुत कम लोग रिपोर्ट ब्लॉक कर रहे हैं और आपके जो अकाउंट की हेल्थ है वो काफ़ी बेस्ट है, तो उस केस में ये लिमिट आपकी बहुत जल्दी ओपन हो जाती है। लेकिन अपने हैंड से आप इसको ओपन नहीं कर सकते हैं, ये सब फेसबुक खुद आपकी एक्टिविटी, आपके अकाउंट की हेल्थ को देख करके ऑटोमेटिक ओपन करता है। ठीक है, तो ये आपकी सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब बात करते हैं, जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो हम आपको इस तरह से एक पैनल प्रोवाइड करते हैं जहां पर आपका फेसबुक अकाउंट लिंक हो जाता है, और आप अपने फेसबुक अकाउंट में जो आपने व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट किया है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के रिलेटेड, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसको यहाँ पर लिंक करते हैं और यहीं पर आप लाइव चैट कर सकते हैं। आपको कैंपेन रन करना है बल्क मैसेजिंग के लिए तो यहीं से करेंगे। कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करने हैं, जिनको मैसेज करने हैं वो यहीं पर करेंगे। आपकी जो टेम्पलेट मतलब मैसेज रहेगा वो यहीं से अप्रूव होगा, क्योंकि जब भी आप मैसेज सेंड करते हैं उस मैसेज को पहले हमें मेटा से अप्रूव कराना होता है, तभी आप उसको सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर बाकी चीज़ें बहुत सी दी गई हैं अपने अकाउंट को लिंक करने के लिए। यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू विद फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट लिंक लॉगिन होगा उसको ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, और फैच करने के बाद आपके सामने इस तरह से विंडो आएगी। अगर आप फेसबुक बिजनेस एपीआई व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में अगर आप एक फ्रेश मोबाइल नंबर यूज़ करना चाहते हैं फॉर मार्केटिंग, तो आप वो भी लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो नंबर मैं अपने मोबाइल में व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में अभी यूज़ कर रहा हूँ उसी को मैं यहाँ इस पैनल में भी यूज़ करूँ, मतलब दोनों जगह यूज़ करना है, मोबाइल में भी और पैनल में भी, तो वो फीचर भी फेसबुक ने प्रोवाइड कर दिया। आप यहाँ पर देखें कनेक्टिव व्हाट्सएप बिजनेस ऐप, मतलब अपनी बिजनेस ऐप से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर आप पैनल में भी यूज़ कर सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और नॉर्मल यूज़ भी आप कर सकते हैं मोबाइल में। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको पैनल प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर वो सभी फीचर्स दिए होते हैं जो एक व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को चाहिए होते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा पैनल ये भी है, तो आपको जो भी पैनल पसंद आएगा हम उसमें आपको आपका अकाउंट क्रिएट करके दे देंगे। बाकी बात करें व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई की, अगर आपके पास में इनमें से अभी तक कुछ भी नहीं है या कोई भी डाउट एंड क्यूरी है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये पूरा प्रोसेस, अगर आपके पास में एमएसएमई वेबसाइट कुछ भी नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस हम आपको करके देते हैं, और इसमें आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही हम व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट एंड क्यूरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, जहां पर हम अपने सभी अपडेट्स की जानकारी शेयर करते हैं, साथ ही नए सॉफ्टवेयर्स की जानकारी भी शेयर करते रहते हैं। अगर आप भी रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करिएगा।